हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं टैरो रीडिंग फॉर जुलाई। ओके, जो भी आपका ज़ोडिएक है, अगर आप अपने सन मून या वीनस साइन के हिसाब से, सन मून वीनस एंड राइजिंग साइन के हिसाब से अगर आप ये रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। फील फ्री टू डू सो। आप मतलब जैसे आपका हो सकता है सन साइन कोई और हो, मून साइन कोई और हो, तो आप चाहें तो दोनों रीडिंग्स देख सकते हैं। आप क्रॉस वॉचर भी हैं तो आप अपने पर्सन की तरफ से भी ये रीडिंग्स देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आई विल डू लव रीडिंग फर्स्ट। ठीक है, लव रीडिंग इन डिटेल। उसके लिए मैंने सारे क्वेश्चंस रेडी करके रखे हुए हैं, ठीक है, फॉर माय गाइडेंस, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कि कौन से क्वेश्चन आगे स्पिरिट से पूछने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। फिर हम आपके लिए करियर रीडिंग की एक छोटी सी रीडिंग करेंगे एंड देन एंजल एडवाइस। ओके, तो पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। ओके, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अप्रिशिएट इट बाय हिटिंग द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस एज आई अपलोड द रीडिंग्स। ओके, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई ऑल्सो ऑफर पर्सनल रीडिंग्स अगर आप रीच आउट करना चाहते हैं। ओके, आपकी फीलिंग्स और आपके पर्सन की फीलिंग्स। ओके, फर्स्ट स्प्रेड में हम देखेंगे messages for Leos, messages for Leos, Leos. Okay, we have Magician, Empress. ओके, तो पास्ट में आप लोग काफ़ी एक दूसरे से अटैच रहे हैं, अट्रैक्टेड रहे हैं। ठीक है, पास्ट में आई कैन फाइंड कि रिसेंट पास्ट में सब कुछ अच्छा है, या फिर आप इस कनेक्शन की अबंडेंस को, इस कनेक्शन में आप बेटर चीज़ों को में भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप दोनों एक कनेक्शन एक बेटर प्लेस पे जाता हुआ नज़र आ रहा था पास्ट में। ओके, फॉर अपकमिंग एनर्जीज, सॉरी फॉर करंट एनर्जीज, अभी प्रेजेंट में वी हैव नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे कोई एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहा है, कुछ क्रिएशन करने के बारे में, कुछ चीज़ों को अलग तरीके से सोचने के बारे में, स्पेशली एक्शन के बारे में। ओके, एक्शन लेने के बारे में, ये नहीं कि सिर्फ सोच ही है या इमोशन ही है, यहाँ पे एक्शन लेना चाह रहा है कोई स्ट्रांगली। ठीक है, बहुत अट्रैक्शन भी महसूस हो रहा है इस पर्सन को आपसे या आपको उनसे, बिकॉज ये आपकी कोई स्पेसिफिक फीलिंग्स नहीं है। यहाँ आपके लिए मैंने कार्ड निकाला है, वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 किंग ऑफ सॉर्ड्स। आप थोड़ा कम्युनिकेशन से स्ट्रगल कर रहे हैं कि इस पर्सन से कम्युनिकेट कैसे किया जाए। ठीक है, अपनी फीलिंग्स को मैं भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे क्योंकि आप लॉजिकली सोच रहे हैं। ठीक है, चीज़ें कैसे आगे बिगड़ तो नहीं जाएंगी। ठीक है, इससे अच्छा ना बोला जाए, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन अभी करेंगे तो कैसा होगा, बाद में करेंगे तो कैसा होगा। ठीक है, थोड़ा सा आप जूझ रहे हैं इस चीज़ से। एंड ऑल्सो आई एम गेटिंग कि आप एक्शन लेने के बारे में बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोच रहे हैं। इस चीज़ से भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि अगर आपने एक्शन लिया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपकी सोच में चीज़ें घूम रही हैं ओवरऑल, लेकिन पार्टनरशिप के लिए आपकी एनर्जी अच्छी है। ओके, योर पर्सनस फीलिंग इज़ 3 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स एंड स्ट्रेंथ इन रिवर्स। ओके, दिस पर्सन इज़ हीलिंग। अगर आपके कोई ग्रजेस हैं या पास्ट का इनका जो भी कुछ भी इनका लव लाइफ से रिलेटेड जो भी इनके इश्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं हील हो रहे हैं। लाइक ये आपको जिम्मेदार नहीं मान रहे हैं कि आपने इन्हें हर्ट किया है। ठीक है, ये अपनी इन्फीरियरिटी की वजह से थोड़ा सा मे भी परेशान थे कि कैसे फॉरवर्ड करा जाए, या एक ओपन अप नहीं हो रहे थे, तो वो अब पर्सन ओपन अप होने की सोच रहे हैं। ठीक है, उनमें लाइक अभी भी उतना स्ट्रेंथ नहीं है, उतना ग्रेस नहीं है एक चीज़ों को आगे फॉरवर्ड करने का, बट सोच रहे हैं। ठीक है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आपके पर्सन डेफिनेटली पछतावे में हैं। ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। बट अगर ये सिर्फ एक क्रश है तो कहीं ना कहीं कुछ इशू है इस पर्सन को कि ये रीच आउट कैसे करें आपकी तरफ। ठीक है ना, अट्रैक्शन इज़ देयर, दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। ओके, लेट्स सी आप इस रिलेशनशिप में कहाँ स्टैंड करते हैं। ओके,
और आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे ही आपके पर्सन कहाँ स्टैंड करते हैं और उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। Okay, we have 8 of Swords and 4 of Cups in reverse. आप इस कनेक्शन को जैसा ये है, लाइक ये जैसे ही पर्सन है, आप ना उनको वैसा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। जब आप उनको एक्सेप्ट करते हैं तो मे बी ये दो तरफा हो सकता है। लाइक आपको जब आप खुश हैं, जब आपका मूड है, तब आप इस पर्सन को जैसे ही पर्सन है वैसे पसंद करते हैं, उनकी पॉजिटिविटी को देखते हैं, ठीक है। जब आप थोड़ा सा जजमेंटल हो रहे हैं तब आप इनकी नेगेटिविटी को देख रहे हैं। तो देखिए, नज़र के अंदर कहते हैं ना, खूबसूरती नज़र के अंदर होती है। तो वो आपकी नज़र एक्चुअली में आपके जजमेंट्स ने में भी बंद कर रखी है। आप एक्चुअल सेल्फ को, इस पर्सन को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी खुद की हीलिंग, आपका खुद से जुड़ाव नहीं है। कोई पास्ट रीज़न हो सकता है इस पर्सन के साथ, किसी और पर्सन के साथ, कोई आपके और कोई कार्मिक हो सिचुएशंस हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं एक डाउट है आपके मन में, आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं इन पर्सन को फुली, ठीक है, बट आप बार बार उस जजमेंटल एटीट्यूड में चले जाते हैं, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, व्हाट क्रॉसेस यू, वी हैव अगेन, आप अकेले ना रह जाएं, 5 ऑफ पेंटिकल्स, आइसोलेशन से डर लगता है, फियर ऑफ अबैंडनमेंट है, ठीक है, ये पर्सन नहीं समझेंगे, फियर ऑफ रिजेक्शन, इस तरह की चीज़ें मैं दिख रही हूँ। और आपके अंदर लव की भावना होते हुए भी आप कहीं ना कहीं, एक नाइट एनर्जी होती है फास्ट जाने वाली, आप उस चीज़ को स्लो कर देते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स, कि आप एक्शन लेने के मामले में या फिर एक्सप्रेशन के मामले में, लाइक जो आप सच में सोच रहे हैं वो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आपके ऊपर वो फियर बेस्ड जो एनर्जी लेयर बाय लेयर एक्यूमुलेट हो रही है। ओके, लेट्स सी वेयर योर पर्सन स्टैंड। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड डेविल। ये पर्सन ऑब्सेसिवली, आई मस्ट से ऑब्सेसिवली वेट कर रहे हैं आपके लिए, या किसी सिचुएशन के ओवर होने का, कुछ चीज़ का इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार है आपका, या किसी सिचुएशन के ओवर होने का, ठीक है, या फिर अपनी किसी टॉक्सिसिटी के ओवर होने का, कुछ ना कुछ लाइक इस पर्सन को, या ये ऑब्सेस हो जाते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है, इंटेंस इतनी फीलिंग्स होती हैं कि सामने वाला पर्सन डर जाता है। लाइक आप मान लीजिए एक पर्सन अच्छा खासा घूम फिर रहा है, उसके सामने एक ऐसा पर्सन आता है जो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल मैरिज मटीरियल है, बिल्कुल जैसा वही पर्सन एग्जैक्टली आगे उसके सामने खड़ा हो गया है जो उसको चाहिए था। इस पर्सन ने सोच रखा था कि भाई मेरे ज़िंदगी में तो कभी कोई आएगा ही नहीं, या लव जैसी कोई चीज़ नहीं होती। उसने मतलब 1-2 बार करके सब दिमाग उसका हट चुका है इन सब चीज़ों से। अब सामने आ गया वो पर्सन जो इसकी एग्जैक्टली तलाश है। वो पर्सन क्या करेगा, वो रेडी ही नहीं है उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, दैट आई कैन हैव समथिंग वेरी गुड। तो वो पर्सन भागेगा, गोस्ट करेगा, या फिर उसको ऐसा लगेगा कि आपका कोई एजेंडा है, आप जानकर बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, या आप भी उनको प्रीवियस पार्टनर्स की तरह चीट करेंगे। तो कुछ ना कुछ इस पर्सन का अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, फियर हैं, ठीक है, या फिर ये कह लीजिए कि आपसे बहुत ज़्यादा ये पर्सन इंटेंसिटी से डरते हैं कनेक्शन की। तो ये वेट कर रहे हैं कि चीज़ें कैसे आगे टर्न आउट होंगी। ओके, क्या क्रॉस कर रहा है इन्हें, ठीक है, जजमेंट एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप अगेन एज आई फील कि ये पर्सन आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में रखते हैं, ये और थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, और स्टेबल होना चाहते हैं, वेट करना चाहते हैं कि लाइक भगवान कुछ करें। लाइक ये मतलब गिव अप काइंड ऑफ सिचुएशन में हैं। इन्होंने मे बी अपना बेस्ट देना चाहा हो कनेक्शन में, बट दे नहीं पाए हों, रेडी नहीं हो। जब आप इनकी लाइफ में आए हो तब ये रेडी ना हो, ठीक है। कुछ ऐसी सिचुएशंस रही हैं कि लाइक कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो वो ये जस्टिस आपके साथ करना चाहते हैं, और इन्हें पता है कि लाइक टाइम आएगा तो ये आपके लिए वो सब कुछ करेंगे जो बनता है, ठीक है ना। तो दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग इनटू कनेक्शंस। आप देखते हैं कि और कोई एनर्जीज़ हैं इस कनेक्शन में या नहीं, ठीक है, और कोई लॉग इन्वॉल्व है या नहीं।
ओके, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। यस, इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी ये पर्सन वर्क करते हैं, इनके आसपास सराउंडिंग में ऐसे फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ हैं जिनके मतलब बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो लोग डेफिनेटली इन्वॉल्व हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड में कितने सारी जिम्मेदारियाँ इस पर्सन के ऊपर हैं, ये रोल्स बहुत ज़्यादा निभा रहे हैं। यहाँ पे फैमिली भी अगेन आप देख सकते हैं, यहाँ पे मतलब पूरा परिवार है जिनके पीछे ध्यान लगाते हैं। मे बी मनी के ऊपर उनको प्रोवाइड कराना है, उनकी हेल्थ का ख्याल रखना है, घर के काम हैं, दिस एंड दैट, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। तो उन सब चीज़ों का भार भी इस पर्सन के ऊपर है और इनके अकेले के ऊपर है। इस तरह की एनर्जी भी मुझे आ रही हैं यहाँ पे। थर्ड पार्टी जैसा नहीं, लाइक एक जिम्मेदारियों का बोझ काइंड ऑफ सिचुएशन मुझे लग रही है। ओके, आगे देखते हैं कि आपके लिए एक्चुअली में सिचुएशन क्या है, ठीक है, और आप उसे परसीव कैसे कर रहे हैं। ठीक है, आपकी सिचुएशंस आप क्या सोचते हैं कैसी हैं और एक्चुअली में वो कैसी हैं, और आपके पर्सन कैसी सोच रहे हैं और एक्चुअली में वो कैसी हैं। Okay, we have Tower in reverse and Ace of Pentacles. ओके, आप देखिए चाह रहे हैं कि भाई ये पर्सन हायर कमिटमेंट दें, ठीक है, ये पर्सन कोई न्यू बिगनिंग करें, सॉलिड करें और वो परमानेंट हो, वो ऐसा ना हो कि वो फिर से शैटर हो जाए, फिर से लाइक एक आप मन में चीज़ें बनाएं, पुलिंदा बनाएं और फिर वो चीज़ें टूट जाएं। तो आप स्टेबिलिटी सीख कर रहे हैं, ठीक है, एक्चुअली में आप सोच रहे हैं कि स्टेबल सिचुएशन हो भी जाएगी, ठीक है ना। अब एक्चुअली में चीज़ें कैसी हैं, वी हैव एस ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स एंड एम्परर इन रिवर्स। ओके, एक्चुअली में सिचुएशन ये है कि आपके कंट्रोल से बाहर हैं ये चीज़ें, ठीक है। आप जो भी सोच रही हैं कि ऐसा ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा हो जाएगा, बट कुछ ना कुछ सच्चाई से भी आप अनभिज्ञ हैं, ठीक है, सच्चाई प्रॉपर तरीके से आपको नहीं पता है, ठीक है, सच्चाई से आप दूर हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पर्सन कुछ छुपा रहे हैं, वो नहीं मैं कह रही हूँ, आप अपनी सच्चाई से दूर हैं। कहीं ना कहीं में भी ये कनेक्शन आपको वो सर्व नहीं कर रहा है जो आपको चाहिए, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ फैमिली, इन टर्म्स ऑफ कास्ट, इन टर्म्स ऑफ रेसिप्रोकेशन, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा सच से परे हैं एंड आप आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करें। सिचुएशन आपके कंट्रोल में है ही नहीं, ठीक है, थोड़ा सा डिवाइन पर छोड़िए, ठीक है, जो कि एक्चुअली में आप छोड़ने से घबरा रहे हैं। टावर इन रिवर्स, ईगो शैटर ना हो जाए, जो मैंने सोचा है इस कनेक्शन के बारे में वो क्रम्बल ना हो जाए, तो कहीं ना कहीं आपके कंट्रोल के बाहर जो चीज़ें हैं वो होंगी ही होंगी ना, ठीक है। तो थोड़ा सा कंट्रोल को लूज़ कीजिए, एनर्जी को थोड़ा सा फ्लो में आने दीजिए ताकि चीज़ें अनफोल्ड हो, ठीक है। लेट्स सी व्हाट योर पर्सन इज थिंकिंग अबाउट दिस कनेक्शन एंड व्हाट थिंग्स एक्चुअली आर फॉर देम। ओके, वी हैव स्टार, किंग ऑफ कप्स। ओके, तो ये पर्सन आपको एक स्टार की तरह देखते हैं, अनअचीवेबल, टू हार्ड टू अचीव, और हाउ विल थिंग्स बी, या आपको ये वो प्यार दे पाएंगे या वो सिचुएशंस आपके लिए लेके आ पाएंगे जो आप डिज़र्व करते हो। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हाई पेडेस्टल पे रखते हैं, ठीक है। ये ऐसा सोचते हैं कनेक्शन के बारे में कि ये आपको उस लेवल का प्यार दे पाएंगे कि नहीं, और एक्चुअली में चीज़ें कैसी हैं, 2 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, प्यार है, अगेन प्यार है, बट कहीं ना कहीं पर्सन को फाइनेंशियली में भी ऐसा लगता है कि ये आपको वो स्टेबिलिटी नहीं दे पाएंगे, ठीक है। फाइनेंशियली भी हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली फाइनेंशियली है, ठीक है। आप अट्रैक्टिव हैं बहुत ज़्यादा और इनको लगता है कि लाइक आपको कोई भी मिल जाएगा, या और भी बहुत बेटर लोग हैं, बहुत कंपटीशन है आपको पाने के लिए, दिस एंड दैट, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं इन पर्सन को मैं भी ऐसा लगता हो कि ये जो है इतने ज़्यादा इनके पास आपको कुछ ऑफर करने को नहीं है सिवाय प्यार के। ओके, तो जेन्युइनली लव करते हैं ये पर्सन। ओके,
नाउ लेट्स फाइंड आउट कि आपकी कनेक्टिंग एनर्जीज़ कैसी हैं, ठीक है, कैसे आपकी एनर्जीज़ एक साथ फ्लो कर रही हैं और आपके लिए क्या आउटकम है अगर आप ये सब गाइडेंस को निभाते हैं, ठीक है, और आपके पर्सन के लिए। फिर हम एडवाइस भी देखेंगे आपके लिए डिवाइन अबंडेंस ओरेकल से, एंड देन वी विल डू योर करियर रीडिंग, शॉर्ट करियर रीडिंग। ओके, लेट्स सी आउटकम, हाउ योर एनर्जीज फ्लो टुगेदर। ओके, पहले आपकी एनर्जीज देखते हैं एक साथ। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स एंड क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, इमोशंस को एक्सप्रेस ना करना, ठीक है, इमोशंस को दबाना, हाई एनर्जीज हैं, हाई अट्रैक्शन है, बट कहीं ना कहीं आप फियर बेस्ड हो रहे हैं या कंडीशंस, अनकंडीशनल लव होता है ना, वो जस्ट लव कर रहे हैं, आपके डिटैचमेंट पर्सन आ रहे हैं नहीं आ रहे, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंडीशंस भी इम्पोज हैं। आपका क्या आउटकम है अगर आप गाइडेंस फॉलो करते हैं, ठीक है, आपकी आने वाली एनर्जीज जो हैं वो यही हैं कि भाई आप थोड़ा सा 9-9 थोड़ा कंप्लीशन, चीज़ों को ख़त्म करेंगे, चीज़ों को, फालतू चीज़ें जो सर्व नहीं कर रही उन्हें ख़त्म करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा अपनी गार्ड को डाउन करना चाहिए आपको, ठीक है। तो आपका आउटकम यही आ रहा है कि आप गार्ड अभी भी अप करे हुए हैं, आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई मेरी इंडिपेंडेंस चली जाएगी, मेरी ईगो में बहुत थोड़ा सा आपकी एक जुड़ाव है। ईगो अकड़ नहीं है, ईगो ये है कि आप चीज़ों को जैसे परसीव कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है चीज़ें वैसी ना हो। और आपके पर्सन के लिए आउटकम है okay, 2 of swords in reverse and ace of swords, clarity। okay, this person will be very clear in their approach, upcoming future में ये person बहुत ज़्यादा clarity आपको देंगे, ठीक है, confusion से बाहर निकलेगा ये connection। ओके, आपके लिए देखते हैं एडवाइस क्या है, फिर हम आपकी करियर रीडिंग करेंगे। that will be short, okay, that will be really short, just one spread, because I don't think people are interested in मेकिंग देयर करियर मोर। ओके, स्पेशली टैरो रीडिंग्स तो बहुत कम ही देखते हैं लोग फॉर करियर, बट इट इज़ आवर ड्यूटी टू मेक अ रीडिंग, सो आई विल डू दैट। ओके, एडवाइस फॉर लियोस, वी हैव चेंज। ओके, दिस इज़ अ गॉर्जियस कार्ड, बटरफ्लाइज, फ्लावर्स, फायर एनर्जी, चेंज, ठीक है। Let me read this out. When the ego finally sees the utter madness of trying to control everything, you come to a sacred crossroads in your own evolution। देखिए, अभी इसी बारे में मैं बात करके हटी हूँ कि हमारी ईगो हमें चीज़ों को ना सिखाती है, कंट्रोल कर लेंगे हम चीज़ों को, हम खुदा बन जाएंगे, ठीक है, अगर चीज़ें बिल्कुल हमारी तरफ से होंगी, अगर हम सही डिसीजंस लेंगे, लॉजिकली चलेंगे तो सब सही होगा, ठीक है, हम अपने हिसाब से अपना फ्यूचर बनाएंगे, डिसाइड कर लेंगे यही होने वाला है, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं रादर देन कि वो प्रेजेंट मोमेंट पे क्या है उसको एक्सेप्ट करते हुए चलना, एक चीज़ों को समय देना, कंट्रोल को लूज़ करना थोड़ा सा, तब चीज़ें अच्छे से अनफोल्ड होती हैं, ठीक है। तो कंट्रोल को जाने दीजिए। Okay, this was your love reading. Let's see your career reading now. It will be very short. Okay, चैलेंज देखते हैं पहले आपके करियर के लिए चैलेंज क्या है, ठीक है ना। आई एम यूजिंग एनिमल किन ऑरेकल फॉर लुकिंग एट योर चैलेंज। ओके, चैलेंज फॉर लियोस इन करियर, चैलेंज फॉर लियोस इन करियर। Okay, we have got 2 hummingbird joy and Cicada cycles। okay, very beautiful card। हो कितनी सुंदर है ये मक्खी। ओके, तो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है भाई खुश रहो, जो भी काम कर रहे हो सबसे पहले तो उसमें खुश रहो, ठीक है, उस काम को एन्जॉय करो। एंड देन वी हैव Cicada cycles। अगर आप एक ही साइकिल में चल रहे हैं, कुछ मोनोटनी है, तो उसको ब्रेक करके कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करो, ठीक है। ओके, साइकिल्स हमारे वो पैटर्न्स भी होते हैं जैसे कि लिमिटेड बिलीव्स, ठीक है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, फलाने के पास तो इतना पैसा आ गया, ढिकाने ने तो इतनी जल्दी ऐसे ग्रोथ कर ली, ठीक है। आपको ये सब नहीं सोचना है, आपको अप्रिसिएशन पर, लव पर, जॉय पर फोकस रहना है। इन साइकिल्स को, ये माइंड की साइकिल्स जो जैसे मक्खी घूमती है ना, घूम घूम घूम,
ठीक है। तो आपको वैसे अपने दिमाग को नहीं घुमाना है, आपको उन साइकिल्स को ब्रेक करना है, ठीक है। अपनी उस कॉन्शियसनेस से ऊपर उठना है, पॉजिटिविटी, बड़ा सोचना है, बड़ी चीज़ को एंजॉय करना है, ठीक है। जैसे कई बार एक एग्जांपल मैं देती हूँ, आप कोई चीज़ लेते हुए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। आप हफ्ते से सोच रहे हैं कि आपको 1-2 हज़ार की शॉपिंग वो करनी है या नहीं करनी, इससे अच्छा ना करो या कर डालो, ठीक है। क्योंकि वो एक हफ्ते तक आप क्या वाइब्रेशन यूनिवर्स को दे रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है। आपको इस वाइब्रेशन में रहना अच्छा लगता है, तो फिर नेक्स्ट भी आप वही अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल कि अगर आप बुरा सोचते हैं या एक रिपीटेड चीज़ें करते रहते हैं, पास्ट के पैटर्न्स को दोहराते रहते हैं, तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हैं। तो ये आपका चैलेंज है, ओके, इस मंथ में। ओके, लेट्स फाइंड आउट सम मोर इंफॉर्मेशन। We have Page of Pentacles in reverse, 3 of Wands in reverse, एंड टेम्परेंस इन रिवर्स। ओके, तीनों ही कार्ड्स रिवर्स में हैं। थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है चीज़ों के लिए। अगर आप इम्पेशेंट हो रहे हैं तो थोड़ा सा उस चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है। चीज़ों को कभी भी ये नहीं सोचना है चीज़ें छोटी हैं या चीज़ें बड़ी नहीं हो रही, क्योंकि आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आ रहा है। तो दिस इज़ समथिंग बिगर इज़ कमिंग, ओके। हर चीज़ में आप अगेन जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं उनको ग्रैटिट्यूड से देखिए, चीज़ें बदलेंगी। आपके पास कोई ना कोई ऑफ़र आ सकता है, बट उसके लिए मे बी आपको थोड़ा सा बैलेंस में आना पड़े और आपको रिसीविंग मोड पे आना पड़े। आप में भी जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं वो ऑन द होराइज़न है, ठीक है। आपके लिए वो चीज़ तैयार खड़ी है, बट आप थोड़ा सा लेट गो कीजिए सिचुएशन को, एक पैटर्न को, ओके। लेट्स सी सम टी लीव्स कार्ड्स, messages for Leos, messages for Leos. We have Arcway, new opportunities, possibilities and paths are opening up. Okay, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड है। आपके लिए एक न्यू डोर खुल रहा है, ओके। कुछ ना कुछ न्यू डोर खुल रहा है, बट उसके लिए आपको एक साइकिल को ब्रेक करना है और अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना है। देन वी हैव डेस्क, पे अटेंशन टू योर वर्क। अपने वर्क पे थोड़ा सा अटेंशन देने के लिए स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा अटेंशन दीजिए, ठीक है। आपका अटेंशन में भी चीज़ों को कोसने में जा रहा है, ठीक है। लैक मैनिफेस्ट मत कीजिए। देन वी हैव लैडर, क्लाइंबिंग टुवर्ड सक्सेस। सो थिंग्स आर इम्प्रूविंग फॉर यू इन दिस मंथ, ठीक है। सक्सेस की तरफ एक सीढ़ी में भी आप और बढ़ जाएंगे। एंड देन वी हैव कैंडल, यू विल बी शोन द वे। आपको रास्ता दिखाया जाएगा, आपको मंजिल की तरफ पुश किया जाएगा। आपको देखना है कि लाइक आपके आसपास के लोग आपको कोई इन्फॉर्मेशन, कोई गाइडेंस दे रहे हैं, कोई साइन दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको अलर्ट रहना है, ओके। दिस फ्लू राइट अवे। वी हैव नॉट अनसक्सेसफुल प्लान्स, ओके। दिस इज़ शोइंग मी कि आपको अगर आप ये साइकिल्स ब्रेक नहीं करते हैं तो आप हाथ आई भी अपॉर्चुनिटीज़ को भी उड़ा देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा प्लानिंग से चलिए कि अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आप क्या उसके लिए रेडी हैं। अगर आप जो चीज़ें चाह रहे हैं अगर वो आपके सामने आज ही आकर खड़ी हो जाएंगी तो क्या आप तैयार हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़े से आप अपने आप से पूछिए, नहीं तो वो प्लान्स फिर से अनसक्सेसफुल भी हो सकते हैं। आप प्लान ही नहीं कर रहे हैं तो चीज़ें आपके हाथ से निकल भी सकती हैं। एंड देन वी हैव स्केल, कीप योर लाइफ इन बैलेंस। अगेन टेम्परेंस इन रिवर्स इज़ ऑल्सो शोइंग कि आप थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहे हैं, तो बैलेंस अपने आपका थोड़ा सा बना के रखिए, ठीक है। अपने करियर को लाइटली भी लीजिए और उसको एन्जॉय भी कीजिए, ठीक है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसको एन्जॉय करना है, ओके गाइज। दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट। डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।